हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और Redmi Note 4 के साथ MIUI 12 के साथ Android 10 का फास्ट बिल अवेलेबल हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। Redmi Note 4 के लिए MIUI 12 के साथ Android 10 का पहला बिल्ड अवेलेबल हो चुका है। जो MIUI 12 था दोस्तों, Redmi Note 4 के लिए मेनली Android 9 पाई के लिए तैयार किया जाता था। Android 9 पाई के लिए ही अवेलेबल था, बट फाइनली Android 10 के साथ MIUI 12 Redmi Note 4 मिडू के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर माई डिवाइस के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों वर्जन है दोस्तों, ये मैसिक का वर्जन है एंड 12.1 MIUI का वर्जन है। एंड Redmi Note 4 के अंदर देख ही पा रहे हो। एंड यहाँ पर ऑल स्पेक्स के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर पहले एंड्रॉइड वर्जन दिखाते हैं दोस्तों। एंड्रॉइड वर्जन हमें एंड्रॉइड 10 मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एंड्रॉइड 10 का जो फीचर्स है हमें MIUI 12 के साथ हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो, ग्लोबल डार्क मोड, जो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। एंड यहाँ पर आप सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा एंड MIUI का वर्जन भी आप यहाँ पर देख पाओगे। ये जो दोस्तों डिवाइस का मॉडल नंबर बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर सैंटोनी बताया गया है, मतलब सैंटोनी से शायद इसे पोर्ट किया गया है Redmi Note 4 के लिए। बाकी आप देख ही सकते हो। एनीवे, एक तो गई दोस्तों सेटिंग्स की बात। मेन बात कर ले तो इस रॉम के बारे में एंड्रॉइड 10 का क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड 10 का नंबर वन फीचर है दोस्तों, यहाँ पर आपको डार्क मोड मिलेगा। जो डार्क मोड मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्लोबल डार्क मोड मिलेगा एंड फोर्स डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो ग्लोबल डार्क मोड है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगी दोस्तों, आपको एंड्रॉइड 9 के अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो फीचर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, वो है दोस्तों फ्लोटिंग विंडो। जो फ्लोटिंग विंडो है दोस्तों, वो यहाँ पर हमें मिल जाती है। जैसे कि ये देखो, ये जो ऑप्शन है दोस्तों फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है, इसे आपको फ्लोटिंग विंडो की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ओके, सो ये जो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन फिलहाल तो नहीं दिखा रहा है, बट एक्चुअली दोस्तों फ्लोटिंग विंडो आपको मिलेगा। जैसे कि मैं अगर गिग बेंच को ओपन करता हूँ तो देखिए भाई साहब, गिग बेंच जो है दोस्तों, वो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो की तरह ओपन होगा, ये देखो, एंड फुली फंक्शनल है। सो यहाँ से मैं फ्लोटिंग विंडो का एक्सेस कर पाऊंगा। सो एंड्रॉइड 10 के अंदर यही MIUI 12 के साथ यही दो मेन मेजर फीचर्स है। एंड बाकी बात कर लेते हैं इस रॉम के अंदर नया क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रॉम है दोस्तों एंड्रॉइड 10 के साथ पहला बिल्ड है Redmi Note 4 के लिए, जो कि MIUI 12 के साथ एंड्रॉइड 10 के साथ मिलेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर आपको कुछ बग्स एंड ग्लिचेस मिलेगी, जो कि इन फ्यूचर अपडेट के अंदर फिक्स हो जाएगा। एज वेल दोस्तों, ये जो रॉम है थोड़ा सा स्लो रॉम है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इस रॉम के अंदर स्टेबिलिटी के अंदर ज़्यादा काम किया गया है, ना कि दोस्तों फीचर के अंदर। ये जो रॉम है दोस्तों एंड्रॉइड 10 का है, पहला बिल्ड है, इसलिए दोस्तों ये सभी चीज़ माफ करा दिया जा सकते हैं। बट जो कैटलॉग आई है दोस्तों, कैटलॉग के अंदर क्या बताया गया है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, कैटलॉग के अंदर जो वाईफाई है वो काम कर रहा है, जो हॉटस्पॉट है वो भी काम कर रहा है। ऐसे कि देख पा रहा हूँ, मैंने हॉटस्पॉट को यूज़ कर पा रहा हूँ, यहाँ पर हॉटस्पॉट काम कर रहा है। बट वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों आप एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट वाईफाई एंड हॉटस्पॉट काम कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन की। तो कैमरा एप्लीकेशन जो है दोस्तों, वो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से मिलती है। जो नया कैमरा एप्लीकेशन है उसका मज़ा यहाँ से हम ले पाएंगे। एंड जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी आप देख पा रहे हो, ये काम कर रहा है। एंड स्क्वायर के लिए, मैनुअल के लिए, सॉरी, जो नया कैमरा एप्लीकेशन है जो MIUI कैमरा 2.0 है, और जो नया वाला है उसका जो फीचर है यहाँ पर नहीं डाला गया है। जो पुराना वाला कैमरा एप्लीकेशन है, आई गेस एक्चुअली ध्यान से याद भी नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से जो पुराना वाला कैमरा एप्लीकेशन वही है, एक बार चेक कर लेते भाई साहब। एंड मेरे पास MI 2 डिवाइस है, उसके अंदर भी दोस्तों मैंने MIUI 12 को डाल के रखा है। एंड ओके, यस, जो Redmi Note 4 के अंदर जो आपको कैमरा एप्लीकेशन मिलेगा दोस्तों पुराना वाला मिलेगा, बट जो MI 2 के अंदर है दोस्तों ये कैमरा एप्लीकेशन नया वाला है। एंड इसके अंदर जो फीचर्स है कुछ इस तरह से आएगा, मतलब जो UI चेंजेस आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा तो UI चेंजेस नहीं है, ऑप्शन सेम है, बट UI आपको चेंजेस मिल जाएगी। सो Redmi Note 4 के अंदर जो कैमरा एप्लीकेशन मिलेगा दोस्तों वो पुराना वाला मिलेगा, बट आपका जो काम है वो कर देगा, कोई भी इशू नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जो फेस अनलॉक है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स, एंड एडिशनल सेटिंग्स का था ना, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, फेस अनलॉक को भी फिक्स कर दिया गया है। बट Redmi Note 4 का मेरा जो डिवाइस है दोस्तों स्क्रीन टूट गया है, इसलिए फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट फिंगरप्रिंट सेंसर इज वर्किंग फाइन, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर देखिए, फिर से वंस मोर। सो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट अपडेट के अंदर बताया गया था जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको काम नहीं कर रहा है। तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर अपडेट के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग को भी फिक्स करके दिया गया है। आप 4K at 30 FPS के अंदर वीडियोस को शूट कर पाओगे। एंड वीडियो HFR का भी
सपोर्ट है एज वेल। ओके 4K 30 FPS को हटा दिया गया है, फुल HD 30 FPS का ही यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाती है। जो रीडिंग मोड है दोस्तों उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अगर आप रीडिंग मोड को यूज़ करते हो तो रीडिंग मोड जो है दोस्तों Redmi Note 4 के अंदर इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है। एज वेल ब्लूटूथ ऑडियो का भी प्रॉब्लम था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस इशू के इस बिल्ड के अंदर। भाई साहब क्या बोल रहा हूँ, एंड कास्ट को भी फिक्स करके दिया गया है। एज वेल अगर आप क्लांस को खेलते हो वो भी अभी इस रोम के अंदर काम करना शुरू करते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हमें लगी है। बट भाई साहब यहाँ पर आपको बग्स भी मिलेगी, क्योंकि एंड्रॉइड 10 का पहला बिल्ड है, इसलिए आपको कुछ कुछ बग्स भी मिलेगा जो कि आपको जरूर से इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भाई साहब आपको मैं यहाँ पर गीक बेंच का जो स्कोर है वो बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको जो बग्स है उसके बारे में बताऊंगा। एंड सबसे पहले देख लीजिए जो स्कोर आया है दोस्तों, मैंने 2 बार टेस्ट किया, 145 सिंगल कोर के अंदर एंड 777 मल्टी कोर के अंदर। जो स्कोर आई है दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर आई है, सिंगल कोर के अंदर 153 एंड मल्टी कोर के अंदर 1793। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये जो रोम है एंड्रॉइड 10 के साथ पहला बिल्ड है, इसलिए कुछ कुछ ग्लिचेस कुछ कुछ बग्स अभी भी है। नंबर 1 बग दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों उसके अंदर ओनली वीडियो क्वालिटी के अंदर 2 MBPS के सपोर्ट है। समझ सकते हो भाई साहब, 2 MBPS तक वीडियो क्वालिटी का सपोर्ट, मतलब जो बिट रेट है वो आप 2 MBPS तक ही सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी बुरी बात है। लगभग आपको 20 MBPS देना चाहिए था। सो अब जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उससे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप दोस्तों कोई थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करना चाहोगे तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ, आप देखिए दोस्तों। एंड ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो गया। सो जो थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है पावर ऑफ चार्जिंग, मतलब अगर आप फोन को ऑफ करके चार्ज करते हो तो दोस्तों आपका जो फोन है चार्ज नहीं होगा। नंबर 3 जो प्रॉब्लम है दोस्तों MI का साउंड इनाइजर। सो MI का जो साउंड है दोस्तों वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो उसे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। एज वेल दोस्तों फिंगरप्रिंट के अंदर जो गॉट IX का फिंगरप्रिंट है, जो गॉट IX मैन्युफैक्चर का फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। और उसके साथ और एक बात है दोस्तों, इस रॉम को फ्लैश करने के लिए आपको TWR रिकवरी का 3.4 वर्जन की यूज़ करना होगा। और जो जिसे कहते हैं, क्या नाम था भाई साहब, क्या फॉक्स रिकवरी, राइट। सो जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है उसका दोस्तों R11 वर्जन की यूज़ करना होगा। सो TWR रिकवरी का जो 3.4.0 वर्जन उसे यूज़ करना होगा, एंड ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का R11 का वर्जन की यूज़ करना होगा। अगर आप TWR रिकवरी एंड ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का लेटेस्ट वर्जन की यूज़ नहीं करोगे तो ये जो रॉम है इस रॉम को आप फ्लैश नहीं कर पाओगे। एंड कैमरा टेप के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, इसका मतलब है जो गूगल कैमरा है दोस्तों फर्स्ट क्लास काम करेगा। एज वेल दोस्तों ये जो रॉम है आपको प्ले स्टोर के साथ ही मिलेगा, आपको प्ले स्टोर अलग से प्ले स्टोर को डालना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड प्ले स्टोर के अंदर डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है, इसका मतलब है जो गूगल पे फोन पे एप्लीकेशन है आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इस रॉम के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। सो ये जो रॉम है दोस्तों एंड्रॉइड 10 के साथ फास्ट बिल्ड है, इसलिए बहुत सारी बग्स एंड बहुत सारी ग्लिचेस है। इन फ्यूचर ये जो रॉम है और ज़्यादा पॉलिश हो जाएगा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, तब दोस्तों इस रॉम को एज आप डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए वेट कर लीजिए, डेवलपर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। एंड बिग शाउट आउट टू डेवलपर, जो डेवलपर है वो इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड डेवलपर का जो नाम दिया गया है दोस्तों A1B2D56 इस तरह से नाम है। एंड चलो भाई साहब बढ़िया काम किया है डेवलपर ने, एक बिग शाउट आउट टू हिम। आशा करूँ इस तरह की और भी डेवलपमेंट आते रहेंगी Redmi Note 4 के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय।